एक तरफ मोदी जी हैं, एक तरफ बृजमोहन अग्रवाल जी है। दोनों का जुमला को देख रहे होंगे आप। देखिए किस प्रकार से कांवड़ के माध्यम से कांवड़ यात्रा अपनी आस्था, अपने महादेव भोलेनाथ की आस्था के माध्यम से सरकार को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। रायपुर में एक अनोखा प्रदर्शन हुआ, जिसको आप देखकर कहेंगे कि अब तो बाबा ही सहारा है, क्योंकि इसमें कांवड़ियों का रूप लेकर कांवड़ उठाकर विरोध प्रदर्शन किया गया और शिक्षकों की भर्ती की मांग की गई। इसमें कई सैकड़ों शिक्षक शामिल हुए जिनको नौकरी की तलाश है, और वो बृजमोहन अग्रवाल और पीएम नरेंद्र मोदी का तस्वीर भी कांवड़ के साथ लटकाते हुए अपनी मांग रखी। इस मोड़ पर लाकर आप लोगों ने हमें खड़ा कर दिया और हमारे राज्य को, इस माटी को, तो माटी के साथ छलावा और नहीं सहेंगे और 57,000 शिक्षक भर्ती लेके रहेंगे, 57,000 शिक्षक भर्ती लेके रहेंगे। साथ ही उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। 3 सूत्री उनकी मांग है। मांग क्या है वो सब भी बात करेंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी जानेंगे। छत्तीसगढ़ में 57,000 शिक्षक भर्ती की गारंटी मोदी जी ने की थी। जब विधानसभा चुनाव चल रहा था तो मोदी जी की गारंटी में 57,000 शिक्षक भर्ती का भी जिक्र था। लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जल्द ही शिक्षक भर्ती करने का मांग कर रहे हैं। हालांकि शायद सरकार ने 5,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए जल्द ही ऐलान किया है कि उनकी नियुक्ति होगी, उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और जो प्रदर्शनकारी हैं, जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। इसी कड़ी में सावन के आखिरी सोमवार को 4 अगस्त को रायपुर में एक अनोखा प्रदर्शन हुआ, जिसको आप देखकर कहेंगे कि अब तो बाबा ही सहारा है, क्योंकि इसमें कांवड़ियों का रूप लेकर कांवड़ उठाकर विरोध प्रदर्शन किया गया और शिक्षकों की भर्ती की मांग की गई। इसमें कई सैकड़ों शिक्षक शामिल हुए जिनको नौकरी की तलाश है, और वो बृजमोहन अग्रवाल और पीएम नरेंद्र मोदी का तस्वीर भी कांवड़ के साथ लटकाते हुए अपनी मांग रखी। साथ ही उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। 3 सूत्री उनकी मांग है। मांग क्या है वो सब भी बात करेंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम लाभेश घोष है और आज हम बात करेंगे उन शिक्षकों की जिनको सरकार से बड़ी आस है, क्योंकि सरकार जो अभी है तत्कालीन भाजपा सरकार, उन्होंने शिक्षक भर्ती का वादा किया था। कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई महादेव घाट से, खारून नदी से पानी लेते हुए रायपुरा चौक, लाखे नगर, पुरानी बस्ती होते हुए दुधारी मठ तक कांवड़ यात्रा आयोजित की गई और बाद में शंकर जी का रुद्राभिषेक भी किया गया। उनकी जो 3 सूत्री मांग है, उनमें सबसे पहला मांग है 57,000 शिक्षक भर्ती, मोदी की गारंटी। उन्होंने ज्ञापन में लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दी गई मोदी की गारंटी के तहत 57,000 शिक्षक भर्ती को 2 वर्ष के भीतर पूर्ण करने का वादा किया गया था। हम मांग करते हैं कि इसे जल्द ही शीघ्रता से पूरा किया जाए, ताकि शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्तापूर्वक शिक्षकों की कमी दूर किया जा सके। वहीं उनकी दूसरी मांग जो है वो 33,000 शिक्षक भर्ती को लेकर है, जिसकी ऐलान तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में किया था। दरअसल छत्तीसगढ़ के तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने फरवरी 2024 में विधानसभा सत्र में 33,000 शिक्षक पदों पर भर्ती की घोषणा की थी, जिसे 2024 के भीतर पूर्ण करने का वचन भी दिया गया था। इन्होंने मांग करते हुए कहा है कि भर्ती को तत्काल प्रभाव से शुरू किया जाए और 2025 के अंत तक पूर्ण किया जाए। और इसके साथ उन्होंने ज्ञापन में ये भी लिखा है, यदि 33,000 से कम पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी केंद्र एवं राज्य सरकार की होगी। इसके साथ ही 2008 स्कूल शिक्षा का सेटअप यथावत रखे जाए, इसकी भी मांग उनके द्वारा की गई है और बंद किए गए स्कूलों को फिर से शुरू किया जाए। वही एक और मांग इनके द्वारा की गई कि युक्तिकरण द्वारा जो स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है या बंद किया जा रहा है, ऐसे 10,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल है, उनको फिर से शुरू किया जाए, ताकि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर जल्द ही भर्ती करने की भी मांग की है। ये पूरी उनकी मांग थी, इसको लेकर उन्होंने कांवड़ यात्रा निकाला और उसका तस्वीरें लगातार देख रहे होंगे। साथ ही जो वहाँ पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया और बृजमोहन अग्रवाल सांसद जो है रायपुर लोकसभा के, उनके निवास के, उनके कार्यालय के सामने नारेबाजी भी की गई। इसी मामले में छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित शिक्षक संघ संचालक हेमंत साहू के नेतृत्व में पूरा ये आयोजन और प्रदर्शन किया गया। उन्होंने और उनके साथी ने क्या बताया ये भी आप आगे सुनेंगे, पर ये मांग है उन शिक्षकों की सरकारी नौकरी के लिए, ताकि राज्य का जो शिक्षा एजुकेशन सिस्टम है वो बेहतर हो सके और जो सरकार ने गारंटी दिया है, वो उन्होंने वादा किया है, वो पूरा हो सके। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आप उनसे शेयर जरूर करिएगा जो शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं और आगे इन्होंने क्या कुछ कहा वो आप देखिए। हम डीएड बीएड अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित शिक्षक संघ के तत्वाधान में आज महादेव घाट से दूधाधारी मठ तक हम कांवड़ यात्रा किए। कांवड़ यात्रा करने का कारण था भगवान शिव को
हमारे आराध्य देव भगवान शिव भोलेनाथ को 57,000 शिक्षक भर्ती के लिए मनाएं, क्योंकि भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव के पूर्व 57,000 शिक्षक भर्ती का घोषणा किया, वादा किया और आज तक एक भी पदों पर भर्ती नहीं किया। हमारे माननीय सांसद, अभी वर्तमान में सांसद है, पहले हमारे शिक्षा मंत्री थे, तत्कालिक शिक्षा मंत्री, इन्होंने विधानसभा में 33,000 शिक्षक भर्ती का वादा किया और अभी तक एक भी पदों पर भर्ती नहीं हुई है। इन्होंने कहा था 1 साल के भीतर 57,000 नहीं 33,000 शिक्षक भर्ती करेंगे 1 साल के भीतर, दूसरे साल में बचे हुए पदों पर भर्ती करेंगे करके, लेकिन अभी तक पदों की कोई जानकारी नहीं, कोई भर्ती नहीं है। कहाँ 78,000 पद रिक्त था, आज 25,000 के लगभग पद रिक्त है, तो इतने पद कहाँ गए। और जगत के पालनकर्ता भगवान शिव भोलेनाथ को हम अपना बात रखने, अपनी बात मनवाने की सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करें, इसलिए हम यहाँ आज कांवड़ यात्रा करके दूधाधारी मठ पहुँचे हुए हैं। तो यदि इसके बाद भी सरकार, यह गूंगी बैरी सरकार यदि नहीं जागती है, तो आगे आप लोग क्या करने का विचार है? तो अगर आगे सरकार नहीं मानती है तो याचना बहुत हो गया, अब रण होगा, क्योंकि सरकार तो बात करती है गंगा बहाने का यूपी में, लेकिन भी भरे सावन के महीने में सरकार छत्तीसगढ़ में दारू की गंगा बहा रही है, 67 नए प्रीमियम शराब दुकान खोलकर और 10,538 सरकारी स्कूलों को बंद करके। तो छत्तीसगढ़ में अब ये नहीं चलेगा। अब जो हमारा आंदोलन है ये सिर्फ डीएड बीएड अभ्यर्थियों का आंदोलन नहीं रहा है, ये जन आंदोलन बन चुका है। इसका साक्षात उदाहरण आप देख चुके हैं जी। अगली बार हम पूरी शक्ति के साथ संगठन खड़ा करके, और एक बात बता दो, अभी तक हम लोग ये सब इंडिविजुअल कर रहे थे, अभी कोई संगठन ये वो किसी की सहायता भी नहीं लिए। इस बार जो हमारे साथ आगे खड़ा होना चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे वो जो हो, हर किसी को छूट रहेगी। हर जहाँ से मदद मिले संभव वहाँ जाएंगे, उससे सहायता लेंगे, फिर आप रोक सको तो रोक लो। मांग याद रखो, मांग हमारी सिर्फ 3 है। पहला, 10,538 सरकारी स्कूलों को जिनको आप बंद किए हो पुनः खोलो, यथावत रखो और बढ़ाओ। दूसरा, उत्तराखंड में आपने देखा है उनका सेटअप क्या है कि हर एक बच्चे के पीछे एक शिक्षक। अब वो नहीं कर पा रहे तो 2008 का सेटअप ही यथावत रख दो। तीसरा, जो आपने बोला था 2 साल के भीतर में 57,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती करना, वो पूरा करो 2 साल होने के पहले। और 2 साल हुआ तो एक बात याद रखो, उपचुनाव हो गया तो आपको पता है आपका कोई एक विधायक जीतने के लायक नहीं है। इतना थूथू हो चुका है आप लोगों का, कब तक? अरे हम खुद आपको वोट दिए हैं, हम खुद आपके वोटर हैं, लेकिन देखो आज हम खाली पैर में छाले हैं, कहाँ खड़े हैं, किस मोड़ पर लाकर आप लोगों ने हमें खड़ा कर दिया और हमारे राज्य को, इस माटी को। तो माटी के साथ छलावा और नहीं सहेंगे और 57,000 शिक्षक भर्ती लेके रहेंगे, 57,000 शिक्षक भर्ती लेके रहेंगे। बोल बम का नारा है, 57,000 शिक्षक भर्ती हमारा है। अब जुमलाबाजी नहीं चलेगा। धन्यवाद।